अभी मैंने फेसबुक में देखा, 1-2 दिन से देख रहा हूं कि जिनको हिंदी का हा नहीं आता है, इंग्लिश की ABCD नहीं आती है, वो होलिका को अपनी बहन बता रहे हैं, अपनी मौसी बता रहे हैं, अपनी बुआ बता रहे हैं। स्त्री को क्यों जलाया गया और स्त्री विरोधी होली है, होली का त्योहार बंद होना चाहिए, वो स्त्री विरोधी है। अब उन भाई साहब को, उन बहन जी को ये कौन समझाए कि होली के शास्त्रोक्त और पौराणिक कारण भी हैं, विज्ञान भी मानता है, लेकिन उन्होंने ना विज्ञान पढ़ी है, न पढ़ी है हिंदी, न जानते हैं अंग्रेजी। उनको बस ये पता है कि ये सनातन का त्योहार है, इसको धीरे धीरे करके बंद करवाना है, बस, और कुछ नहीं जानते हैं। अब उनको ये समझाए कौन? समझाएंगे उनको हम, वो हमसे समझे, उनको हम समझाएंगे। तुम्हारी बहन बुआ है होलिका, तो ठीक है भैया, ये सब तुम्हारे दिमाग में काहे आया? और दूसरी बात, होलिका कब थी तुम्हारी बहन बुआ है, उसके बारे में तुम कभी जाने नहीं। तुम्हारी जो अभी की बुआ है उनसे तुम्हारी बातचीत बंद, जो तुम्हारी मौसी हैं उनसे तुम बात नहीं करते हो, रिश्तेदारी खत्म हो गई मौसी से। होलिका मौसी थी, होलिका बुआ थी, तो उनको काहे जलाया जा रहा है? और ये जो है होली स्त्री विरोधी है, इसको बंद कर दो। इसका पौराणिक और शास्त्रोक्त कारण जानिए। पुरातन में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से अश्वमेघ यज्ञ शुरू किया जाता था, प्रारंभ किया जाता था, आरंभ होता था, और उस यज्ञ में बहुत सारी लौंग, बहुत सारी औषधियां, बहुत सारा गुगल, इन सब चीजों से आहुति दी जाती थी। और उस यज्ञ के समापन के समय में सब अपने इष्ट मित्रों के साथ में, अपने गांव वालों के साथ में, अपनी प्रजा के साथ, अपने लोगों के साथ में हास्य और विनोद करते थे। यासौ फाल्गुनी पौर्णमासी भवति, यासौ फाल्गुनी पौर्णमासी भवति, तस्यै पुरस्तात् षडहे सप्ताहे वा ऋत्विज उपसमायन्ति, अध्वर्युश्च होता च ब्रह्मा च उद्गाता च, एतान वै अनु अन्यै ऋत्विजः तद वै वसंत एव अभ्यारभेत, वसंतो वै ब्राह्मणस्य ऋतुः य उ वै कश्च यजते ब्राह्मणे भूयैव यजते। यजुर्वेद के वाजसनेयी संहिता के शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है। लेकिन अब तुम ये बोलोगे, अब तुम्हारी समझ में ये आएगा कि शास्त्रों में, वेदों में हास्य और विनोद कहां से आ गया, हास्य और विनोद क्यों होता था। तो उसके लिए तुमको समझाएं हम, शरीर को भोजन की जरूरत होती है, व्यक्ति भोजन करता है, उसे खून भी बनता है, शरीर पुष्ट होता है, शरीर में जो कमियां होती हैं, जो शरीर को आवश्यकता होती है, वो शरीर को मिलती है, लेकिन उससे मल भी बनता है। अब उस मल को क्या कीजिएगा? उसको त्यागना होता है, वो भी शरीर की एक क्रिया ही है, वो भी भोजन की एक रूप है, शरीर की क्रिया है, उसको भी करना जरूरी होता है, वो भी जरूरी, उसको भी किया जाना जरूरी है, तो उसका त्याग होता है। होली में गेहूं, जौ इत्यादि के पेड़ पौधे ले जाकर के उनको भूनते हैं और उसके बाद कुछ वहीं अग्नि में डालते हैं। यह भी अंधविश्वास है, तुम्हारी नजर में ये अंधविश्वास है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सनातन में जब किसी के यहां कोई फसल होती है, जब किसी के यहां कोई नई वस्तु होती है, उसको सबसे पहले भगवान को अर्पण किया जाता है। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, उसके बाद उपयोग में लिया जाता है। तो जो नया अन्न होता है, उसकी कुछ बालियां होली में
होली की अग्नि में भूनते हैं, उसके बाद कुछ देवताओं को अर्पण करते हैं, उसके बाद उस फसल का उपयोग घर में किया जाता है। और एक चीज बता दें, जो बालियां भूनते हैं उस भुने हुए अन्न की बालियों को होलक कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में होलक शब्द देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बसंत ऋतु जो है वो हमारी भारत की जो 6 ऋतुएं हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो 6 ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं में ऋतुराज की उपाधि बसंत को दी गई है। ऋतुराज की उपाधि बसंत को दी गई है। बसंत ऋतु के शुरुआत होते ही हर एक व्यक्ति में, हर एक पशु पक्षी में, हर एक पेड़ पौधे में, वनस्पति में एक नया उल्लास होता है, एक नई ऊर्जा होती है, नया कुछ करने की ललक होती है। इसलिए बसंत के समय में अग्नि पूरे भारत में एक साथ प्रज्वलित होती है। उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, कपूर, जावित्री, अगर, तगर, गुग्गल, इन सब वस्तुओं से हवन होता है, एक साथ पड़ती हैं। सर्दी खत्म होने वाली होती है, सर्दी समापन की ओर होती है, गर्मी का आगमन होता है। तो इस बीच में जो पर्यावरण में कीटाणु होते हैं, जो पर्यावरण में अनावश्यक चीजें होती हैं, वो सब उस हवन के द्वारा खत्म हो जाती हैं। इसलिए होली का पर्व मनाया जाता है। रंग क्यों लगाते हैं होली में? रंग क्यों लगाते हैं? रंग लगाने के पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। रंग लगाने के पीछे भी कारण है। लाल पीला रंग जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बोनिक एसिड इत्यादि गैसें होती हैं, उन गैसों को खत्म करता है और वातावरण को क्लीन करता है। जब पूरे भारत के लोग एक साथ में लाल और पीला रंग एक दूसरे को लगाते हैं तो वो उड़ता भी है और वो धीरे धीरे उन गैसों को खत्म करके पर्यावरण को सुरक्षित करता है। एक कथा ये भी आती है कि हिरण्यकश्यपु जो था, उसका बेटा प्रहलाद भगवत भक्ति में ज्यादा मन लगाने लगा था। हिरण्यकश्यपु मना करता था लेकिन वो मानता नहीं था। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी सारी जो उसके पास टेक्निक थी वो सारी यूज करने के बाद, उसकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था, उसको ब्रह्मा का वरदान था कि तुम अग्नि से नहीं जलोगी। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन से बोला कि तुम इसको जलाओ, और वो उसको गोदी में लेकर के बैठी। लेकिन भगवान की कृपा, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तो उसी खुशी में जो भगवत प्रेमी थे, जो भगवान के भक्त थे, उन्होंने उस राख को इधर उधर वितीर्ण करने के बाद हास्य विनोद किया, खुशी से समाज में पूड़ी पकवान, मिठाइयां इत्यादि बांटी और आपस में एक दूसरे को गले मिले। बस इतनी सी कथा आती है, बाकी सबके प्रमाण है, लेकिन वो तुम्हारी बुआ हो गई, मौसी हो गई। चलिए मान लिए कि तुम्हारी बुआ मौसी थी, तो भैया और किसी के जो पर्व हमारे भारत में घुसे चले आ रहे हैं उन पे काहे नहीं बोलते हो? उन पे भी बोलो। क्रिसमस क्या क्या है भाई? कभी बोले नहीं। वैलेंटाइंस डे ये क्या है भाई? कभी आवाज निकली नहीं। होली पे ही क्यों निकली? होली पे ही क्यों निकली? टारगेट है सनातन का विरोध करना, टारगेट है सनातनी सभ्यता को खत्म करने का।
अप्रैल फूल। अब तुम फूल का मतलब गुलाब मत लगा लेना, मूर्ख। फूल का मतलब होता है मूर्ख। अप्रैल फूल हो गए, उस पे नहीं आवाज निकलेगी, होली पे ही निकलेगी। सनातन को बचाना है तो हमारे हिंदू भाइयों से, हमारे सनातन प्रेमियों से प्रार्थना है कि अपने धर्म के बारे में जानो, अपने धर्म को मानो और अपने धर्म की गहराई में जाओ, तभी कुछ कर सकते हो। अपने धर्म की गहराई में जाओ, अपने धर्म को मानो, अपने धर्म को जानो, तभी कुछ हो सकता है। वीडियो में अगर दम है तो सभी को भेजो, सभी को, सभी को, सभी को। और अगर किसी को कोई समस्या है तो हमारे अकाउंट से फोन नंबर लेके बात करें। हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, हम बैठे हैं, तुमको हम समझाएंगे। जय श्री राम, जय हिंदुत्व, जय सनातन।